हेलो बच्चों, आज आप जैसा सबको मालूम है नवरात्रि स्थापना है, माता रानी की पूजा का विशेष दिन है। आज से 9 दिन माता जी की, दुर्गा माँ की, अंबे माता जी की पूजा के 9 दिन बहुत साल भर में आते हैं और हम सब लोग माता रानी की आज से 9वीं तक पूजा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको आज इस विशेष दिन की, इस स्पेशल डे की, नवरात्रि स्थापना दिवस की आप सबको खूब खूब सारी बधाइयां, शुभकामनाएं दूंगा और माता रानी से आप सबके लिए आशीर्वाद मांगूंगा पूजा के अंदर भी कि भाई माता रानी हमारे बच्चों को एकदम स्वस्थ रखे, साल भर हेल्दी रखे, नीट एग्जाम तक उनका शरीर, दिमाग, दिल सब कुछ एकदम सेट रखे, आपकी बैटरी का विशेष ध्यान रखे, ये सेट रहे। आप अच्छी मेहनत करें, बहुत अच्छे से हार्डवर्क करें और जोरदार तरीके से मेहनत करके नीट में अच्छी रैंक से, अच्छे स्कोर से, अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन ले, अच्छी मेडिकल कॉलेज आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशीर्वाद के साथ आप सबको एक बार फिर से नवरात्रि स्थापना की बहुत बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। माता जी की तरफ से आपको खूब सारा आशीर्वाद, माता रानी की कृपा, आशीर्वाद आप पर खूब बनी रहे। आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट आपको मिले। इसके बाद बेटा जी, जैसा अपना केमिस्ट्री के अंदर जैसा कंटिन्यू धीरे धीरे सिलेबस बढ़ रहा है और वीके सर की फिजिक्स मिलने लगी है, एकेएम सर की आज से आपको इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में हो चुका था, आज से आपको कंटिन्यू बॉटनी एकदम जीरो से, अगर सीक्वेंस की बात करें तो मैं भी बायो का स्टूडेंट रहा हूं। बॉटनी जनरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ही ओपन की जाती है, तो वहीं से सर एकदम आपको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में जूलॉजी के अंदर मयंक सर से भी रिक्वेस्ट करके उनसे भी कुछ आपको वीडियो डलवाएंगे। और भी फैकल्टीज मैंने आपको कहा ना, और भी फैकल्टीज जो पिछले 15 सालों से, कम से भी कम 10, 12, 15 सालों से, वो फैकल्टीज जो हिंदुस्तान की अच्छी से अच्छी रेपुटेड कोचिंग के अंदर काम कर रही है। और काम ही नहीं करना दोस्तों, मैं काम करने को नहीं मानता हूं, काम नहीं कर रही जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने जब से टीचिंग स्टार्ट किया, लगभग उन्होंने भी तभी से, मैंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मेरे साथ काम किया है। बहुत सारे मेरे साथी नहीं है, मतलब एज वर्क, एज टीचिंग साथी नहीं है, बहुत सारे मेरे यूनिवर्सिटी के वैसे भी क्लास साथी रहे हैं। तो हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर आप सब लोगों के दुआओं से, ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छे भाई लोगों की, दोस्तों की अच्छी टीम है। तो वो सब आपको इस चैनल पर आपको गाइड करेंगे, आपको कंटेंट देंगे, आपको सब्जेक्ट में तैयार करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। तो आप बस बने रहें, यहां इसका फायदा ले भरपूर। तो बेटा जी अपन स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉमन नेम चल रहा था और कॉमन नेम ऑफ कीटोन हो गया था। कॉमन नेम ऑफ कीटोन हो जाने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था कॉमन नेम ऑफ अमाइन। क्या था? कॉमन नेम ऑफ अमाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज किसकी? कॉमन नेम अमाइन। तो यस, अमाइन। अब अमाइन के अंदर जैसे हेडिंग लगता है तो स्टूडेंट्स, अमाइन के अंदर आप ये भी जानते हो कि अमाइन भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का अमाइन होता है। तो अमाइन के अंदर भी ए, कौन सी डिग्री का अमाइन स्टार्ट करने वाले हैं अपन? अमाइन के अंदर भी अपन 1 डिग्री अमाइन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से डिग्री का अमाइन? 1 डिग्री अमाइन। और अमाइन का जो डिग्री है वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे चेक करते हैं? वो डिपेंड करता है अमाइन के अंदर क्या होता है, एन होता है। कौन होता है? एन, नाइट्रोजन एटम। तो इस नाइट्रोजन एटम के कितने साइड कार्बन है? अगर इस नाइट्रोजन एटम के एक साइड कार्बन है तो इसको 1 डिग्री कह देंगे। अगर इसके 2 साइड कार्बन आ जाएंगे तो 2 डिग्री, और अगर 3 साइड आ जाएंगे तो 3 डिग्री। तो अभी आपको डिग्री 1 रखना है तो कार्बन कितनी तरफ रखना है? एक तरफ। आपको कार्बन एक तरफ रखना है। इसके बाद में ये NH2 है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कौन से डिग्री का अमाइन है ये? 1 डिग्री अमाइन। और खास बात अमाइन को लेकर के, फंक्शनल ग्रुप को देखकर जैसा अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। तो जो अमाइन है ना, इसका सफिक्स क्या लिखा जाएगा? कॉमन में अमाइन लिखा जाएगा।
और अमाइन के लिए खास बात बच्चों मैं डायलॉग सेट कर रहा हूं, अमाइन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कहीं भी आप सफिक्स लिख लो, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही रहता है। आज 1 डिग्री मतलब कॉमन के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, अमाइन। कुछ दिन बाद जब अपन IUPAC नेमिंग करेंगे तो भी वहां भी क्या रहेगा, अमाइन। तो अमाइन इज अमाइन एवरीवेयर, यहां मेरा डायलॉग चलता है कि अमाइन हर जगह अमाइन होता है। अमाइन चाहे सिस्टम बदल जाए तो भी सफिक्स अमाइन रहता है, और डिग्री बदल जाए तो भी सफिक्स अमाइन रहता है। अमाइन हर जगह अमाइन होता है, सिस्टम बदले तो भी अमाइन, डिग्री बदले तो भी अमाइन। अमाइन इज अमाइन एवरीवेयर, अमाइन हर जगह अमाइन होता है। अमाइन का सफिक्स फिक्स है, चेंज नहीं होता। इसके बाद जैसे अपन फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग लिखा करते हैं, तो हेडिंग लिखते ही अपन ने जैसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप्स में भी हर जगह चेक किया है, फंक्शनल ग्रुप का हेडिंग लिखते ही, फोटो लिखते ही अपन ये चेक करते हैं कि वो कौन सा वैलेंट है, मोनोवैलेंट है, बाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है ना, वो मेटामेरिज्म देता है या नहीं देता। तो आप जैसा देख पा रहे हो, आप सब मेरे हिसाब से बहुत इजीली कह पाएंगे मोनोवैलेंट है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ कार्बन है, इसीलिए ये जो है ये मेटामेरिज्म, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जो ये खाली वैलेंसी है, जो वैकेंट वैलेंसी है, इस पर कौन होता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है। आप कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हो, आप सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे हो, सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे हो। आप सिस्टम फर्स्ट में कहते हैं कि जनरली फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता नहीं, तो हम कार्बन वगैरह के लिए कोरा किस पर डिपेंड होते हैं, SCR पर। तो हम SCR को चेक करेंगे, SCR को देखेंगे और SCR का नेम लिख देंगे। इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप को देख करके हमेशा अपन उसका सफिक्स लिखते हैं, जैसा सफिक्स आपने अभी अभी तैयार करवाया है, डिस्कस किया है कि NH2 को देखकर क्या लिख देंगे, अमाइन लिख देंगे, ठीक है। कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री, तो कितनी तरफ रेडिकल होगा, एक तरफ रेडिकल होगा। अपन बात करते हैं क्या, CH3 NH2 और CH3 CH2 NH2, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कौन है, अमाइन, और ये कौन है, मिथाइल अमाइन। इसकी बात करें तो ये कौन है, इथाइल, और ये कौन है, अमाइन। इसके बाद में और बात कर लेते हैं अपन आगे, CH3 CH2 CH2 और क्या चीज है, NH2। इसके बाद में इधर बात करते हैं CH3 CH और CH3 और NH2, ओके। तो इसके बाद में बात करते हैं क्या है, ये NH2 और ये NH2। रेडिकल की बात करें तो ये कौन सा प्रोपाइल है, खूब मैंने सिखाया है, कौन सा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और यहां बी में अगर रेडिकल की बात करते हैं तो यहां कौन सा रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। यहां कह देंगे एन प्रोपाइल अमाइन और यहां कह देंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब बात करते हैं आगे, आपने क्या मेंशन कर दिया है, ए और बी। ए और बी लिखने का मीनिंग क्या है, ए और बी लिखने का मीनिंग ये है कि इन दोनों के बीच में आपको क्या चेक करनी है, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म चेक करते समय आप सब जानते हो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको बार बार सुनने को मिले, आपका मेरे साथ ही एकदम टॉपिक परमानेंट तैयार हो जाए, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े, आपको रिवीजन की टेंशन ना हो, सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगे। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, जहां जिस कंसेप्ट की जरूरत होती है एकदम कहीं भी कंजूसी नहीं करता। मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं, जो कैसा मिलना चाहिए सेम। और जब आपने इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर किया तो सेम मिला है। सेम मिलते आपके तुरंत डाउट आया कि यार इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ये आइसोमर हो सकते हैं। इसके बाद में आप दूसरा काम हमेशा जैसे क्या चेक करते आए हो, मॉलिक्यूलर वेट के बाद में डिफरेंस। आप क्या चेक करते हो, डिफरेंस चेक करते हो। क्या चेक करते हो, डिफरेंस। और जब आप डिफरेंस चेक करने गए तो आपको यहां पर किसका डिफरेंस मिला है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। इसका डिफरेंस मिला है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। यहां पोजीशन किनारे पर है और यहां पोजीशन अंदर मिड के अंदर है, तो यहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है, इसलिए कौन से आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है। कौन से आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। ए का नेम कौन सा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल अमाइन। बी का नेम आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया भर के जो भी तमाम रेडिकल अपन लगातार सीख रहे हैं रेगुलरली डेली,
रिपीट कर करके रेडिकल बेटा जी वही फिक्स हैं, क्योंकि लिटरेचर में हम आप कोई नया रेडिकल तो बना नहीं सकते, रेडिकल तो जो बने बनाए हैं हम उन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं और उनका रिवीजन बार बार अपन डेली कर रहे हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल का कॉमन नेम आप बहुत फास्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे रेडिकल हैं जो कम से कम 10-20 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसको अपन तक से बोलो एन ब्यूटाइल कहते हैं अमाइन, और इसको यस मैंने खूब डायलॉग दिए, अगर बीच में से मामला है तो फिर आप डिग्री चेक करते हो, यहां कौन सा डिग्री हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये क्या चीज है, अमाइन। और यहां ये वाला जो रेडिकल है ये कौन सा रेडिकल है, एन ब्यूटाइल अमाइन। कौन सा अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन। तो ए तो है एन ब्यूटाइल अमाइन और बी है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। अब बात कर लेते हैं दोनों के अंदर आपने क्या लिख दिया, ए और बी। ए और बी तो बोलिए आइसोमर चेक करना है। आइसोमर चेक करते समय सबसे पहले क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे। मॉलिक्यूलर वेट कैसा आएगा, बोलिए मॉलिक्यूलर वेट सेम है। इसके बाद में बोलिए क्या चेक करोगे, डिफरेंस। और जब डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, NH2 की पोजीशन का। NH2 की पोजीशन का आ रहा है तो कौन से आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कौन से आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। इसके बाद में और बात कर लेते हैं, तरह तरह के रेडिकल्स हैं, लगाते जाएं। रेडिकल वो के वो ही हैं, CH2 CH NH2 क्या हो जाएगा, बोलिए इस रेडिकल का नेम बच्चों, अब आपको बोलना है आज। इस रेडिकल का नेम क्या हो जाएगा, बोलिए विनाइल, और ये क्या हो जाएगा, अमाइन, विनाइल अमाइन। इसके बाद में बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, और यहां क्या हो जाएगा, NH2। तो इस रेडिकल का नेम क्या हो जाएगा, बोलिए एलाइल, और आगे क्या हो जाएगा, अमाइन। कौन सा अमाइन, एलाइल अमाइन। ठीक है, अगर मैं आपको यहां थोड़ा सा परेशान करूं, इन दोनों के बीच में आइसोमेरिज्म चेक कराऊं, तो आपका आंसर जाएगा आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों गया, ये आइसोमर क्यों नहीं हो सकते हैं, यस बोलिए क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ही सेम नहीं है। और जब तक मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं होगा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जब चेक करने गए तो कैसा आ रहा है, डिफर। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल कभी भी, जैसा हमेशा कहते आ रहे हैं कि आइसोमर होने के लिए, आइसोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूलर वेट कैसा होना चाहिए, सेम। यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट डिफर है, तो ये कभी भी आइसोमर नहीं हो सकते। इसके बाद में और बात कर लेते हैं, एक बहुत फेमस आपका 12th NCERT का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से 4th लेसन है, बहुत फेमस लेसन है ये। वैसे अगर अपन इसकी बात करें तो रेडिकल के हिसाब से रेडिकल क्या है, ये फिनाइल रेडिकल है, और ये क्या चीज है, अमाइन है, तो क्या कहेंगे इसको, फिनाइल अमाइन। लेकिन फिनाइल अमाइन से भयंकर बहुत ज्यादा कहीं ये फेमस है, किस नेम से, सबने आपने पढ़ रखा है, एनिलीन। किस नेम से फेमस है, एनिलीन। तो इसका नेम क्या हो गया, एनिलीन। इसको और थोड़ा सा अपन रिपीट कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि मैंने रेडिकल आपको तरह तरह सिखाए थे। मैंने एक बात बताई थी कि आप चाहे पीएच लगा करके कह सकते हो, चाहे आप C6H5 लगा करके कह सकते हो, और चाहे आप 5 लगा करके कह सकते हो, और चाहे आप यूं लगा करके कह सकते हो। इन सब का, इन चारों रेडिकल का जो नेम है, इन चारों रेडिकल का जो नेम है, इन चारों रेडिकल का नेम है, क्या चीज है, फिनाइल। क्या चीज है, फिनाइल। ठीक है, चाहे ये कह दो और चाहे ये कह दो और चाहे ये कह दो और चाहे ये कह दो, चारों रेडिकल फिनाइल है, फिनाइल अमाइन। और वैसे फेमस नेम है क्या, वैसे फेमस नेम है किससे, एनिलीन से। किससे फेमस है, एनिलीन। तो और अगर आप करना चाहें तो और कर सकते हैं, जितने भी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स हैं उनको लगाते जाएं और आगे NH2 लगाते जाएं, क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अमाइन। इसके बाद में क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। इसके अंदर यस बेटा जी, जो डिग्री है कार्बन की, जिस जगह NH2 लगा है, NH2 कौन से, यहां इस जगह पर वैलेंसी फ्री इस कार्बन से है, तो आप कहते हैं सेकेंडरी से वैलेंसी फ्री होती तो रेडिकल में सेकेंडरी लगा देते हैं। रेडिकल में टर्सरी से रेडिकल बन रहा है तो इसके अंदर क्या आएगा, टर्सरी आएगा।
रेडिकल कितने कार्बन का है ये भी चेक करते। रेडिकल 4 कार्बन का है तो क्या कह देते, टर्सरी ब्यूटाइल, और NH2 को देखकर क्या कह देंगे, अमाइन कह देंगे। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप था, आइसो, इसलिए आइसो ग्रुप के कारण यह क्या कह दिया था, आइसो। टोटल कार्बन 4 के कारण आपने क्या कह दिया था, ब्यूटाइल, और NH2 के कारण आपने क्या कह दिया था, अमाइन। तो ये आइसो ब्यूटाइल अमाइन, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। इसके बाद में बात करते हैं तो और बहुत सारे रेडिकल है, खूब लगाते जाए, CH3, CH2, 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 और क्या चीज है, NH2। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस रेडिकल की बात करें तो कम से कम 8-10 बार अब से पहले आ चुका है। स्ट्रेट है इसलिए आपने कहा कि वैलेंसी फ्री यहां से है, खूब कहा, अपना डायलॉग है कि अगर आप नॉर्मल के किनारे को छेड़ोगे तो रेडिकल में नॉर्मल आएगा, आइसो के किनारे को छेड़ोगे तो आइसो आएगा। तो यह नॉर्मल है, नॉर्मल के किनारे को छेड़ा है तो N, और क्या चीज है, 5 का रेडिकल पेंटाइल, और NH2 है तो क्या हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं CH3, CH2, CH2, CH और CH3। इसके बाद में बात करते हैं यहां पर, ये क्या चीज है, NH2। अगर इधर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, कौन से डिग्री से है, बीच में सेकेंडरी, तो क्या कह देंगे, बोलिए, सेकेंडरी पेंटाइल, और NH2 को देखकर क्या कह देंगे, अमाइन, सेकेंडरी पेंटाइल अमाइन। सेकेंडरी पेंटाइल के अंदर अगर और अपन अच्छा से बात करें तो सेकेंडरी पेंटाइल के अंदर अपन एक बात और कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी पेंटाइल है, वो जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, पहले मैंने कहा क्या है, कायरल सेंटर है, और एक कायरल सेंटर है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है, एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, एक्टिव। तो आप सेकेंडरी से पहले यहां पर और क्या लगाएंगे, एक्टिव वर्ड और लगाएंगे। एक्टिव का रीजन एसिमेट्रिक होना, एसिमेट्रिक होने का रीजन एक कायरल सेंटर की प्रेजेंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन कायरल सेंटर मॉलिक्यूल बिकम एसिमेट्रिक एंड ऑप्टिकली एक्टिव। ड्यू टू ऑप्टिकली एक्टिव वी हैव टू मेंशन वर्ड एक्टिव बिफोर, जस्ट बिफोर सेकेंडरी। तो यहां आप सेकेंडरी से जस्ट पहले क्या वर्ड मेंशन कर दोगे, एक्टिव। इस तरह से ये रेडिकल्स वही हैं। एक रेडिकल और अपन चेक करते हैं, CH3, CH3, CH3 और CH2 और NH2। इस रेडिकल की बात करें तो शायद कम से कम ये भी 8-10 बार अब तक डिस्कस कर चुके हैं अपन। कौन सा रेडिकल है, नियो, कितने का है, 5 का, पेंटाइल, और NH2 को देखकर क्या कह देंगे, अमाइन, नियो पेंटाइल अमाइन। और बात कर लेते हैं एक रेडिकल अल्काइन का है, काफी फेमस रेडिकल है, विनाइल और एलाइल के साथ, हमेशा इसको मैं रिपीट करता हूं, इस बार नेम आपकी तरफ से आए, मैं बोलूं उससे पहले आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। इस रेडिकल का नेम बोलो, मनी मन में दिमाग में आना चाहिए आपके। क्या आ रहा है सबके, बोलिए, क्या चीज आ रही है, प्रोपार्जिल। क्या आ रहा है, प्रोपार्जिल, और NH2 को देखकर क्या कह देंगे, अमाइन। इस रेडिकल का नेम प्रोपार्जिल और अमाइन। ये रेडिकल बोलिए, नियो पेंटाइल अमाइन। इसके बाद हम बात करते हैं और एक दो रेडिकल है, और लिख लीजिए आप, ये कौन सा रेडिकल है, आइसो। टोटल कार्बन कितने, 5, और ये कौन है, NH2। तो क्या कहा जाएगा इसको, आइसो। रेडिकल 4 का है, सॉरी 5 का, पेंटाइल, और क्या कह देंगे, अमाइन। यहां फिर वो मेरा डायलॉग आपका लग रहा है कि अगर अल्केन में, हाइड्रोकार्बन में अगर आप नॉर्मल के किनारे से रेडिकल बनाते हो तो रेडिकल में नॉर्मल यूज करते हैं। अगर आप आइसो के किनारे से रेडिकल बनाते हो तो रेडिकल के अंदर क्या यूज किया जाता है, आइसो। अपना डायलॉग था कि जैसा हाइड्रोकार्बन वैसा ही रेडिकल बनता है अगर आपने किनारे को छेड़ा है, जैसा बाप वैसा ही बच्चा अगर आपने कहां से वैलेंसी फ्री की है, टर्मिनल से। वैलेंसी अगर टर्मिनल से फ्री कर रहे हैं, H टर्मिनल से हटा रहे हैं, किनारे से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो जो वर्ड हाइड्रोकार्बन में है वो का वो वर्ड रेडिकल में आएगा। एन अगर है तो एन आएगा, आइसो है तो आइसो आएगा, नियो है तो नियो आएगा। यहां कौन था, ये आइसोपेंटेन था कभी किसी जमाने में इनिशियली,
आइसोपेंटेन के कहां पर छेड़खानी हुई? किनारे पर, इसलिए कौन सा पेंटाइल? आइसोपेंटाइल। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंदर कॉमन नेम, और वो भी किसका? ऑफ 1 डिग्री अमाइन, ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे कॉमन नेम ऑफ 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। इसके बाद यहां 2 ही फंक्शनल ग्रुप बचेंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तब जाकर के आपका हो जाएगा कंप्लीट कॉमन सिस्टम फर्स्ट, और फर्स्ट के तुरंत बाद अपन स्टार्ट करेंगे फिर कॉमन सिस्टम सेकंड। सेकंड हो जाने के बाद टोटल कॉमन नेम हो जाएंगे सारी ऑर्गेनिक के फुल, और कॉमन नेम के बाद फिर आपको पता ही क्या करेंगे? डेराइव्ड नेम। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।